हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल मैंने दिया था और मैंने आपको बोला भी था इसको ट्राई करिएगा। सो होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका आंसर भी आया होगा। सो जिन्होंने ट्राई किया आंसर आ गया तो उससे आप मैच करिए, मैं भी करूँगा इसको सलूशन। और जिन लोगों का नहीं हुआ आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। सो या तो वो ट्रेस ही करवा दे कोनिक को, या फिर आपसे ऐसे ही पूछते हैं एक्सेंट्रिसिटी निकालो, लेंथ और इक्वेशंस ऑफ एक्सेस, ठीक है। चलिए, मैंने आपको प्रॉपर वे बताया था कि करना क्या है आपको, ठीक है ना, करना क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहले जो कोनिक का इक्वेशन देगा, एक एक स्टेप को समझिए, मैंने पहले भी बताया था। वहां से सेंटर निकालेंगे, फिर वहां से सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन क्या था, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। आपको सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकालना होगा। तो सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर निकालना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो तरीका था सेंटर निकालने का वो आप पहले लिखिए, हियर 5xy दिस इज इक्वल टू क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 26x माइनस 22y प्लस 29, ठीक है ना। ये है मेरा 5xy। अब क्या करेंगे आप, अब यहां से आपको, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन में भी अब दिखेगा क्लियरली, ठीक है ना। मेरी फोटो की वजह से ये शायद क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन था लास्ट जो वीडियो मैंने दिया था, और यहां से हमें सेंटर निकालना है। तो क्या करते थे आप, सबसे पहले डेल फाइव बाई डेल एक्स, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से देखिए 10x और यहां से माइनस 6y और यहां से प्लस 26। ये ध्यान दीजिए, ये जहां जहां y के टर्म्स हैं या कांस्टेंट, उनका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब यहीं से आप देखें 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x माइनस 3y, और देखिए ये 13 होगा, इधर ले जाएंगे सो माइनस 13। प्लीज चेक करिएगा, यहां से ये मेरा आ गया, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से डेल फाइव बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू 0। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये टर्म कर्सर पे ध्यान दीजिए 0। यहां से कितना आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो माइनस 6x, प्लीज चेक करिएगा, यहां से प्लस 10y और यहां से माइनस 22, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, 2 से डिवाइड करेंगे सो माइनस 3x और यहां से प्लस 5y और यहां से माइनस 11 होगा, इसको इधर लेते आएंगे तो 11 हो गया, दिस इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 11 कर दिया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, यहां से इन दोनों इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है, वही तो सेंटर होगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए साफ साफ दिख रहा है। आप इसी को फॉर एग्जांपल इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड ऐड कर दूंगा, नहीं, इक्वेशन अगर मैं y को गायब करना चाहता हूं तो इक्वेशन 1 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए 5 से, और ऐड करना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, वी गेट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई दिस। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है सो 25x, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ से माइनस 15y और यहाँ पे माइनस 65, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 9x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15y, दिस इज इक्वल टू 33।
आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो यहाँ से देखिए y कैंसिल हो जाएगा, 25x प्लस है, ये -9 है। सो प्लीज चेक करिएगा, 16 आएगा अगर मैं सही हूँ, 16x, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से जब ऐड करेंगे तो माइनस साइन के साथ देखिए 2 3 32, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब किसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो आइए मैं फ्रॉम 1 से ही मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू -2 उठा के यहाँ पे रखूंगा। सो -10, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में -3y दिस इज इक्वल टू -13, तो यहाँ से -3y दिस इज इक्वल टू 10, इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये -3 होगा, प्लीज चेक करिएगा। तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से फ्रेंड्स सेंटर जो मेरा आ गया वो -2, 1। सो सेंटर ऑफ द कोनिक क्या हो गया, इज, कोऑर्डिनेट जिस फॉर्म में लिखते थे उसी तरीके से लिखिए, x बार y बार, ये मेरा क्या आ गया, -2, 1, ठीक है, सेंटर आ गया ये। अब क्या करना है, सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन सुनाओ, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक, क्या सेंट्रल कोनिक क्या होगा फ्रेंड्स, याद करिए। सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकालने का जो तरीका था, एक्चुअल जो कोनिक है उसका सेकेंड डिग्री का टर्म एज इट इज, तो 5x स्क्वायर -6xy प्लस 5y स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं इज 5x स्क्वायर -6xy प्लस 5y स्क्वायर, और याद रखिए प्लस यहाँ पे c डैश दिस इज इक्वल टू 0, ये था ना पहली चीज। देखिए सेकेंड डिग्री का टर्म 5x स्क्वायर -6xy प्लस 5y स्क्वायर, ये एज इट इज आप यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। और इसको तो आप बिल्कुल आप हटा देते हैं ना जब लिखते हैं, तो इतना पोर्शन प्लस c डैश। अब c डैश क्या होता था, इसको लिखते हैं, जहां पे c डैश जो मेरा होता था, याद करिए क्या था, gx बार प्लस fy बार और -c। g क्या था, इसी कोनिक से आप निकालेंगे, देखिए 2g कंपेयर करेंगे, 2g इजकल टू 26, तो g की वैल्यू 13 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। 2f इजकल टू 22, तो f की वैल्यू -11 हो जाएगी, प्लीज चेक करिएगा। और c जो है मेरा वो क्या है 29, प्लीज चेक करिए। ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे आप रख दीजिए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ नाउ, c डैश क्या हो जाएगा, g मैंने कितना निकाला था, देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है 13, तो 13 और x कोऑर्डिनेट सेंटर का -2 प्लस f की वैल्यू कितनी निकाला है आपने, -11, सो -11 मल्टीप्लाइड बाई y कोऑर्डिनेट सेंटर का प्लस c, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे प्लस c होता था, प्लस c होता है फ्रेंड्स ना, प्लीज चेक करिएगा। c की वैल्यू मेरी क्या है 29 है, यहाँ पे आप 29 रख देंगे, ठीक है ना। सो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से -26, यहाँ से -11 प्लस 29, तो अल्टीमेट आ जाएगा आपका -37 प्लस 29, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -8, प्लीज चेक करिए, -8, c डैश जो है -8 आ गया। सो सेंट्रल कोनिक क्या हो जाएगी, सेंट्रल कोनिक, ये देखिए यहीं पे आप आएंगे, 5x स्क्वायर -6xy प्लस 5y स्क्वायर, और c डैश की वैल्यू क्या है -8, दिस इज इक्वल टू 0। इसी से सिंप्लीफाई करिए, 5x स्क्वायर -6xy प्लस 5y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। देखिए सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन तो ये आ गया, लेकिन याद करिए हमने पीछे भी एग्जांपल किए थे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 5/8 x स्क्वायर -6/8 xy प्लस 5/8 y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये है मेरा सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा।
ठीक है, चलिए अब यहां से अगर आप चेक करें, एक एक कैलकुलेशन को आपको चेक करना है। सो कंपेयर करिए आप इससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। कैपिटल A की वैल्यू 5/8, ठीक है ना। कैपिटल ये देखिए कैपिटल H क्या हो जाएगा, देखिए 2 कैपिटल H मतलब 2 टाइम्स दिस इज दिस, तो H की वैल्यू -3/8। प्लीज चेक करिएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और कैपिटल B मेरा आ गया 5/8। अब फ्रेंड्स यहां से आगे जो प्रोसीड करना है कैलकुलेशन में, होपफुली यहां तक चीजें तो हम लोग कर चुके हैं। अब थ्योरी पोर्शन पे आइए। आपको जो कुछ भी निकालना है, सेंट्रल का कोनिक जो गिवन कोनिक है उसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो एक्सिस का, या एक्सिस का इक्वेशन, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन होता है क्या, a माइनस 1/r² ब्रैकेट में b माइनस 1/r², फिर माइनस h स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो इसी को याद करते हैं, इसी को लिखते हैं। सो अब मैं आता हूं नाउ आप लिख लीजिए a माइनस 1/r² मल्टीप्लाइड बाई b माइनस 1/r² और दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। फिर से आते हैं, ये देखिए ये मेन इक्वेशन होता है ये। अब यहां पे आप रखेंगे, ये माइनस h स्क्वायर है, इसको मैं इधर ले गया। अब सारी वैल्यूज उठा के आप रख दीजिए यहाँ पे। तो चलिए 1/1 सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। यहां से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 5/8 माइनस 1/r², यहां से b की वैल्यू 5/8, ये भी 5/8 ही आ गया, अरे वाह दोनों 5/8 आ गए, बहुत बढ़िया, माइनस 1/r² और दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू -3/8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/81। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, 9/81 नहीं, 8 का स्क्वायर 64 होता है। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया। अब देखिए यही से मैं बोला था ना, आर स्क्वायर की 2 वैल्यूज आएंगी, जो मैं लिखा था r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, जैसे भी आपको करना है, आप चाहें तो यही से ध्यान दीजिए कैसे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और वैसे भी आप देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस बी, ये दोनों सेम क्वांटिटीज आ गई ना, ये तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसको लिखिए 25/64 a स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2ab 5/8 और यहाँ पे 1/r²। प्लीज चेक करिएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/r⁴ और दिस इज इक्वल टू 9/64। प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको आपको कुछ करना है नहीं, सिंप्लीफाई कर लेना है और जो आए आप आंसर उसी तरीके से लिखेंगे। सो ठीक है, चलिए ये हो गया। मैं क्या करूं, एलसीएम ले लूं, ठीक है ना, सबसे आसान क्या होगा, मैं एलसीएम ले लूं, सिंप्लीफाई करना है। सो यहां से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से एलसीएम जो है मेरा इधर लेफ्ट हैंड साइड में 64 आएगा, पहले तो ये मैं लिख लेता हूं। तो यहां से 25 माइनस, ये देखिए 8 टाइम्स जाएगा और 8 2 जा 16, तो -80 हो गया। प्लीज चेक करिएगा, -80r²। प्लीज चेक करिए, ये आपको चेक करना है, प्लस यहां से 64 हो गया और दिस इज इक्वल टू 9/64, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा, और यहां से r⁴ भी एलसीएम था। देखिए इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो 64 r⁴ था। अब देखिए 64 यहां से कैंसिल हुआ, r⁴ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्टीमेट आपका कितना आ रहा है, ये देखिए 64 + 25। प्लीज चेक करिएगा, 64 + 25 ये मेरा आ जाएगा, ऐड करेंगे
तो यहाँ से आ जाएगा, ऐड करिए 9 और 8, 89, ठीक है ना, -80r², दिस इज इक्वल टू 9r⁴। अगर मैं सही हूं तो ठीक है, कैलकुलेशन एक बार फिर से आपको चेक करना होगा, ठीक है। सो एक बार फिर से चेक करिए, 25, एक मिनट, 25r⁴ होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, कोई इशू नहीं, 64r⁴ आया था, तो r⁴ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 25r⁴, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से ये ऐड तो होगा नहीं, यहाँ से जो बचेगा उसको मैं लिख लेता हूँ, ये सही नहीं आया था। चलिए r⁴ यहाँ किया तो 25r⁴ -80r² प्लस 64 और दिस इज इक्वल टू 9r⁴। इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 16r⁴ -80r² प्लस 64, दिस इज इक्वल टू 0। इसको इधर ला दिया आपने। मेरे ख्याल से ये 16 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दीजिए, r⁴ -5r² और प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका प्रोसेस था, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ। इसको फैक्टर करना है, हो जाएगा r⁴ माइनस, यहाँ से देखिए ऐड करने पे आ जाए, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा -4r² प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस r⁴ और ऐड करने पे ठीक है, r² आप कॉमन ले लीजिए, तो r² -4, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, r² -4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए r² की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 1 और एक तो 4। अब देखिए यहां तक कैलकुलेशन था, इसको आप कैलकुलेशन फिर से चेक करिएगा, ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी है। बट मैं इसी कैलकुलेशन को मेरे ख्याल से ये सही कैलकुलेशन है, फिर भी एक बार आप चेक करिएगा। अब देखिए यहां से क्या आ गया, इसी को मैं थ्योरी पोर्शन में अगर आप याद करें तो जो बड़ा वाला था इसको मैं r1² लिखता था और इसको r2², और यहाँ पे देखिए r1² ग्रेटर देन r2² है और ये दोनों पॉजिटिव है। तो सिंस r1² दिस इज इक्वल टू 4, ये भी पॉजिटिव है, r2² दिस इज इक्वल टू 1, ये भी पॉजिटिव है, दिस विल इंप्लाई कोनिक क्या हो जाएगा सबसे पहले, तो गिवन कोनिक इज क्या हुआ फ्रेंड्स, इज इलिप्स, ठीक है ना। अब देखिए दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होता है, इलिप्स होगा। मैंने साफ साफ लिखा हुआ, दोनों पॉजिटिव होंगे तो इलिप्स होगा। अब यहां से मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ क्या आएगा, यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब मैं आता हूं दिस, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये क्या होगा, 2r1 जो बड़ी क्वांटिटी थी। उसी तरीके से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस, दिस विल बी 2r2। तो ध्यान से देखिए, यहां से अगर इसको r1 मान रहे हैं, r1 की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, पॉजिटिव साइड लेते हैं, यहां से देखेंगे तो r1 क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू प्लस -2। हम लेंथ निकाल रहे हैं तो माइनस साइड इग्नोर करेंगे, 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाएगा। उसी तरीके से ये 1 है तो सीधी सी बात है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो गया, 2। तो मेजर एक्सिस का लेंथ 4, माइनर एक्सिस का लेंथ 2, यहां से ये आ गया। अब इक्वेशन निकालना है एक्सिस का, उससे पहले मैं एक्सेंट्रिसिटी भी निकाल लूं। तो एक्सेंट्रिसिटी पहले ये निकाल लूं, क्या होगा, E इक्वल टू, फार्मूला याद करिए, ये तो आपको रट गया होगा, क्या था, 1 माइनस छोटी वाली क्वांटिटी का स्क्वायर अपॉन नीचे r1², ये था, तो √1 माइनस r2² कहाँ गया, 1 है, और r1² मेरा 4 है, तो अल्टीमेट स्क्वायर रूट में ये देखिए एलसीएम लेंगे तो 3/4, तो आप अल्टीमेट लिख सकते हैं √3/2।
तो मेरी एक्सेंट्रिसिटी इतनी आ गई। फिर से फार्मूला जो लिखा था एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। देखिए स्क्वायर रूट में इलिप्स के केस में 1 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, सारी चीजें हो गया। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिए। चलिए, तो एक्सेंट्रिसिटी निकाल दिया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल दिया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल लिया हमने। क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ निकाल लिया एक्सिस का। अब एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, और इक्वेशन कैसे निकलेगा मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा था। क्या था फॉर्मूला, देखिए a माइनस 1/r² इंटू एक्स एच वाई। अब मैंने बोला था जब मेजर एक्सिस का इक्वेशन निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करते हैं, ये देखिए R1 स्क्वायर। तो सीधा सीधा यहाँ पे आप पुट करिए। तो चलिए, सो नाउ हेडिंग लिखता हूं यहां पे, नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए a माइनस 1/r² इंटू एक्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, दिस प्लस एच वाई दिस इज इक्वल टू 0, प्लस एच वाई दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए, सो यहां पे ए की वैल्यू क्या है, प्लीज चेक करिएगा, कैपिटल ए, ये कोनिक के इक्वेशन से हम निकाल चुके हैं। 5/8 है, h की वैल्यू -3/8 है, याद करिए। तो यहां से आप रखिए 5/8 माइनस, अब यहां पे ध्यान दीजिए ये R1 लिख देंगे, ठीक है ना, मेजर एक्सिस का जब निकालना है तो यहां पे R1 लिख देंगे। सो 1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर आप अभी जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कर्सर पे ध्यान दीजिए 4 है, तो दिस विल बी 4, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, दिस ब्रैकेट में x प्लस h की वैल्यू -3/8 है, y दिस इज इक्वल टू 0, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बी, एलसीएम मेरा 8 आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। 5 माइनस 2 आएगा, प्लीज चेक करिएगा, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 3/8 वाई दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए क्या आ गया, 3/8 एक्स माइनस 3/8 वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्टीमेट आपका क्या आ जा रहा है, 3/8 से कैंसिल करिए तो x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको वहां पे एक तरीका बताया था, ये जो एक्सिस का मेजर एक्सिस का इक्वेशन आ रहा है, ये कब आ रहा है, जब मेरा सेंटर को ओरिजिन एज्यूम कर रहा हो, मतलब सेंटर मेरा क्या है -2,1, इसको जब मैं ओरिजिन एज्यूम कर रहा था, जब मैं ओरिजिन एज्यूम कर रहा था तब ये इक्वेशन है। लेकिन जब भी इक्वेशन आप लिखते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ओरिजिनल ओरिजिन 0,0 के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैंने बताया था, x को x माइनस एक्स बार और y को y माइनस वाई बार से रिप्लेस करेंगे। सो अब मैं आता हूं, तो ये जो है यहां पे लिखता हूं विच इज इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इफ सेंटर क्या है -2,1 इज एज ओरिजिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस with respect to 0,0 एज ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे x माइनस एक्स बार, सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो यहां पे हो जाएगा -2, प्लीज चेक करिएगा दिस, फिर माइनस y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, और यहां से देखिए -y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -4, या x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, वैसे भी आप लिख सकते हैं, यही ज्यादा अच्छा रहेगा। सो
+4 दिस इज इक्वल टू 0। ये आया फ्रेंड्स। आपको आंसर यहां पे लिखना पड़ता है, ये आंसर लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था। फिर से जो फार्मूला था मेजर एक्सिस का वो मैंने लगाया, वहां से जो इक्वेशन आया वो ये हुआ। लेकिन ये मेजर एक्सिस का इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में है? जब मैं सेंटर को ओरिजिन एज्यूम कर रहा हूं। लेकिन जब भी इक्वेशन लिखते हैं फाइनली ना, हमारा जो एक्चुअल ओरिजिन होता है 0,0 उसके रिस्पेक्ट में, तो हम शिफ्ट करेंगे अगेन ओरिजिन को कहां? 0,0 पे। तो कैसे शिफ्ट करेंगे? इस इक्वेशन में x माइनस एक्स बार, x को रिप्लेस करूंगा इससे, देखिए x को मैं रिप्लेस करूंगा इससे और y को रिप्लेस करूंगा दिस। अब x बार मेरा -2 था, रख दिया, y बार मेरा 1 है, रख दिया, इक्वेशन मेरा आ गया। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया? x माइनस वाई, ठीक है ना। +3 कहां से लिख दिया था? देखिए ये क्या है? -2 होगा ना, एक ही बार मैं लिखा था। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, क्या हो गया? चलिए मैं प्रॉपर लिख देता हूं। यहां से +2 आता है फ्रेंड्स। चलिए ये मेरा +2 होगा और यहां से +1 होगा, तो x माइनस वाई +3 होगा ना, तो x माइनस वाई +3 दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए ये हो गया मेरा मेजर एक्सिस का। अब ध्यान दीजिए, दिमाग आप लगाएंगे तो अगर ये इलिप्स होता है तो मेजर और माइनर एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यही होते हैं ना। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे, बट मैं सीधे सीधे वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो हम जानते हैं ना उसी तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो नाउ इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? याद रखिए सेम फार्मूला, a-1 अपॉन, यहां पे क्या करेंगे? r2 स्क्वायर लिखेंगे, जो आपने इक्वेशन लिखा था ना यहाँ पे। अब माइनर के लिए क्या करेंगे? r2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है ना, प्लस hy ना, प्लस hy दिस इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपने निकाला है 5/8 माइनस r2 स्क्वायर, ये मेरा 1 होगा। प्लीज ये चेक करिएगा, r2 स्क्वायर आपने निकाला है, ये देखिए r2 स्क्वायर, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये 1 था, ठीक है। चलिए a की वैल्यू मेरी आई थी, वो भी मैंने आपको निकाल के बताया था। a की वैल्यू 5/8 और h की वैल्यू -3/8। प्लीज चेक करिएगा। सो -3/8 दिस x और यहाँ पे -3/8y दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ करना नहीं है, यहां से सिंपली आ जाएगा। ये देखिए एलसीएम लेंगे तो इधर 8 होगा, उसमें से 5 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3/8x और यहाँ पे भी -3/8y दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? जब सेंटर को मैं ओरिजिन एज्यूम कर रहा हूं तब आ रहा है ना। सो अब यहां पे लिख दीजिए आप, नाउ इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू 0,0 इज क्या होगा? अगेन वही, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस एक्स बार, y को रिप्लेस करेंगे y माइनस वाई बार। चलिए सो यहाँ पे x बार आपको पता है सेंटर का x कोऑर्डिनेट -2 था, तो रिप्लेस करिए यहाँ पे x माइनस ऑफ -2 ये प्लस y -1 दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए फटाफट हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से प्लस y -1 दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा माइनर एक्सिस का इक्वेशन आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन 0,0, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब ये था पूरा कंप्लीट। तो जिन प्यारे स्टूडेंट्स ने इसको कैलकुलेट किया होगा, पहली चीज
एक एक को मैं आपको आंसर मैच करवाता हूं। आपने अगर ट्राई किया था, सो आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 4 आना चाहिए था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 आना चाहिए था, एक्सेंट्रिसिटी √3/2 आना चाहिए था, और इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी कोनिक देगा, आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। मैं एक बार समराइज करूंगा, फिर वीडियो को जो है यहीं पे फिनिश करेंगे। देखिए, आपको जब भी पूछे एक्सेंट्रिसिटी, एक्सिस का इक्वेशन या फिर एक्सिस का लेंथ, आगे हम करेंगे फोकस पे भी चलना है, फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, एसिम्पटोट्स, हर एक केस में क्या करना है, जो कोनिक का इक्वेशन देगा इसको सेंट्रल कोनिक में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे, सेंटर निकालेंगे और उसके बाद जो मेरे पास फार्मूला था उस फार्मूले से मैं चेंज करके निकालूंगा। देखिए ये मेरा फार्मूला था, वहां से सेंटर निकाला, और ये देखिए सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन का ये फार्मूला, जहां पे सी डैश ये होता है, रखेंगे सीधे सीधे सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन आप निकाल लेंगे। ठीक, अब यहां से ये फार्मूला जो है आपको रटना है। मैं बार बार याद लिख रहा हूं कि इसको आपको रटना है। ये फार्मूला, यहाँ पे a की वैल्यू, b, h की वैल्यूज रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है 1/r² में, या फिर सिंप्लीफाई करेंगे सो r² में भी ये सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। फैक्टर करके 2 रूट्स आते हैं, वहां पे लिख लीजिए। यहाँ पे दोनों रूट्स पॉजिटिव थे r² के, तो जो बड़ा वाला है उसको r1² लिखते हैं, छोटे वाले को r2²। दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहां से तो मुझे पहले ही पता चल गया कि कोनिक मेरा इलिप्स होगा। ठीक, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का फार्मूला आप जानते हैं, वो निकाल लीजिए। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला जानते हैं, वो निकाल लीजिए। अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इक्वेशन निकालने का मेरे पास यही एक फार्मूला है। जनरल फार्मूला में r² होता था, मैं वो भी आज आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मेजर एक्सिस निकालना है तो r1² से रिप्लेस करिए r² को, माइनर एक्सिस का तो r2² से रिप्लेस करिए। अब यहाँ पे जो एक चीज ध्यान देना होता है, वो आपको केयरफुल थोड़ा सा होना है। जब यहाँ पे रख के निकालेंगे तो जो इक्वेशन ये आता है ना, ये ओरिजिन जब सेंटर पे है उसके रिस्पेक्ट में मेजर एक्सिस का इक्वेशन है ये, तो आपको 0,0 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ओरिजिन जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो सीधी सीधी सी बात है, x को रिप्लेस कर दीजिएगा x माइनस एक्स बार, y को y माइनस वाई बार, जहाँ पे x बार और y बार क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाता है। उसी तरीके से माइनर एक्सिस के लिए होपफुली मेरा ये जो एफर्ट था क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी फ्रेंड्स, उसमें हम क्या सीखेंगे, कोनिक का जैसे फोकस का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। इन चीजों को सीख के मैं इन पे एक एक एग्जांपल करवा दूंगा। फिर वही से यही एग्जाम में पूछते हैं, बहुत करेंगे ट्रेस करवाने को, तो ट्रेस करवाने के लिए भी ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, सो ये था कोनिक से रिलेटेड, कोनिक का अभी जो हमने किया एक्सेंट्रिसिटी और एक्सिस के इक्वेशन और लेंथ निकालना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल जुड़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस कैसे निकालेंगे कोनिक का, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और एसिम्पटोट्स। ठीक है, चलिए। तो होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और याद करिए अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।